Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें जावास्क्रिप्ट का चैप्टर नंबर 19 टर्नरी ऑपरेटर चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर को कंटेन किया था और साथ ही साथ हमने इन तीन ऑपरेटर्स को यहाँ पे स्किप कर दिया था। तो आज हम सबसे पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर को कंटेन करेंगे। देन उसके बाद सीखेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर का क्या यूज़ होता है। ओके, सो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर। ओके, सो आ जाइए यहाँ कोड में और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन है x के नाम से जिसमें स्टोर है 5 और एक वेरिएबल डिफाइन है यहाँ पे y के नाम से जिसमें स्टोर है 4। ओके, अब मैं यहाँ पे देखो विंडो डॉट अलर्ट में क्या कर रहा हूँ, जरा वो ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। ओके, अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर लिखने का मतलब क्या है, जरा वो ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये है कि क्या x y से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या x y से बड़ा है। सो यहाँ पे देखो y से बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर x y से बड़ा नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगर x y से बड़ा नहीं होता तो फिर ये चेक करता क्या x y के बराबर है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार और कोशिश करिए समझने की। यहाँ पे क्या लिखा है? क्या यहाँ पे देखो, पहले तो ये देखो यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है आपकी ग्रेटर देन, दूसरी कंडीशन है इक्वल टू। तो यहाँ पे पहले क्या चेक होता है? क्या x y से बड़ा है। अगर x y से बड़ा होगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। देखो मैं सेव करके आपको रन करके दिखाता हूँ। तो देखो इसने क्या रिटर्न किया? ट्रू। लेकिन अगर x y से बड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर x y से बड़ा नहीं है, अगर ये x y के बराबर है, मीन्स x और y 5 दोनों इक्वल टू हैं, दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा? ये जो पहली कंडीशन है यहाँ पे ग्रेटर देन वाली, ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये फॉल्स हो जाएगी तो क्या चेक होगा? क्या x y के बराबर है या नहीं। ठीक है, सो अभी अगर मैं इसे सेव करके रन करूँ तो देखो क्या ये रिटर्न करेगा? मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि जो x है वो y के बराबर है। लेकिन अगर मैं y को यहाँ बड़ा कर दूँ, ठीक है, मीन्स x छोटा हो गया और y बड़ा हो गया, तो यहाँ देखो ये दोनों जो कंडीशन यहाँ पे रिटर्न है ये दोनों फॉल्स हो जाएंगी। मतलब देखो यहाँ पे क्या x y से बड़ा है? तो x y से बड़ा है नहीं, फॉल्स। फिर उसके बाद क्या चेक होगी कि क्या x y के बराबर है? तो देखो क्या x y के बराबर है? नहीं है। सो आप इसे सेव करके रन करो तो क्या रिटर्न करेगा? ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आप यूज़ करोगे ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर का। ओके, बाकी अभी आप जो ये ऑपरेटर सीख रहे हो यहाँ पे, सिर्फ अभी आप इसका एक तरीके से बेसिक सा यूज़ अभी सीख रहे हो कि किस तरह से इसे यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका सही और प्रॉपर यूज़ आप तब सीखोगे जब आप बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बनाना सीखोगे। ठीक है, तो हम आगे की वीडियोस के अंदर एप्लीकेशंस को भी बनाना सीखेंगे जिसके अंदर आपको इन सभी ऑपरेटर्स का जो मीनिंग है वो और भी अच्छी तरह से क्लियर होकर आपको समझ में आएगा। ओके, तो जिस तरह से यहाँ देखो ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ मैं, उसी तरह से यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है, तो आप यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू को भी इस तरह से चेक कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या चेक होगा? क्या एक्स वाई से छोटा है? तो देखो यहाँ पे एक्स वाई से छोटा है, सही बात है। सेव करके रन करो तो क्या रिटर्न करेगा? ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो देखो मैंने इसे रिलोड किया तो इसने मेरे को क्या रिटर्न किया? ट्रू रिटर्न किया। ओके, क्यों रिटर्न किया ट्रू? क्योंकि जो हमारा एक्स है वो वाई से छोटा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे x को भी 8 कर दूँ तो यहाँ पे क्या होगा? जो पहली स्टेटमेंट है, पहला जो कंडीशन है यहाँ पे, वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, एक बात जो यहाँ पे ध्यान रखना, जब तक आपकी ये पहली कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये दूसरी कंडीशन आपकी चेक ही नहीं होगी। मीन्स अगर x y से छोटा होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा और इस इक्वल टू को चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर x y से छोटा होगा, अगर x y से छोटा होगा तो उसके बाद ये चेक करेगा यहाँ पे। मीन्स अगर ये देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? x लेस देन y। अगर आपका जो ये y है
वो x से छोटा नहीं होगा। मीन्स अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, ये छोटे वाली लेस देन वाली, तो फिर ये जाके चेक करेगा क्या जो आपका x है क्या वो y के बराबर है या नहीं। अगर ये y के बराबर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो पहली कंडीशन तो फॉल्स हो ही गई और दूसरी भी अगर हो जाएगी तो ये पूरा फॉल्स ही आपको रिटर्न कर देगा। ओके, मैं सेव करके रन करता हूँ, जो ध्यान से देखिएगा। अभी क्या रिटर्न करेगा, हमें ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों इसने ट्रू रिटर्न किया, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वल टू ऑपरेटर है ये मैच कर गया। देख रहे हैं, मैच कर गया। लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, क्या x लेस देन y, क्या x y से छोटा है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, x को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो x बड़ा हो गया, y छोटा हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या x y से छोटा है, तो लेकिन यहाँ पे तो हमने बड़ा कर दिया, तो ये कंडीशन फॉल्स। और क्या ये x y के बराबर है, नहीं, क्योंकि ये तो बड़ा है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स। तो अभी हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, सो देखो मैं रिलोड किया तो इसने मेरे को क्या रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया। ठीक है, सो आई थिंक आप समझ गए ग्रेटर देन और इक्वल टू का यूज़ और लेस देन और इक्वल टू का यूज़। मीन्स ये क्या करता है, कंपैरिजन करता है दो कंडीशन एक साथ। पहले ये चेक करता है क्या ग्रेटर देन है या नहीं, और फिर चेक करता है क्या ये दोनों जो वेरिएबल आपने लिखे हैं क्या वो दोनों बराबर हैं या नहीं। उसी तरह से लेस देन भी चेक करता है। ठीक है, मीन्स अगर आप यहाँ पे सिंगल सिंगल चेक कर रहे थे ग्रेटर देन लेस देन, लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है, ग्रेटर देन भी चेक करता है, साथ ही साथ इक्वल टू भी चेक करता है। ओके, तो चलिए अब सीखते हैं टर्नरी ऑपरेटर को। जो टर्नरी ऑपरेटर है आपकी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जो टर्नरी ऑपरेटर है ये कंडीशन लगाने का काम करता है, और इसी वजह से इस टर्नरी ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। टर्नरी ऑपरेटर से आप यूज़र से जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, आप वो डिसाइड कर सकते हो कि आपको यूज़र से कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए। मीन्स आप ये कंडीशन लगा सकते हो यूज़र के ऊपर कि जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैंने उसको एक फॉर्म दिया है भरने के लिए यूज़र को, और मैं चाहता हूँ यूज़र के जो फॉर्म है, यूज़र वाला फॉर्म, उसके अंदर यूज़र जो नेम है, नेम वो अमित ही लिख पाए और किसी का नाम ही वो डाल ना पाए उसके अंदर। तो ये सब कंडीशन आप इस टर्नरी ऑपरेटर से लगा सकते हो। टर्नरी ऑपरेटर एक अपने आप में बहुत ही पावरफुल ऑपरेटर है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटर है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल और सीखते हैं कि किस तरह से हम इससे कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, सो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये रहा मेरा बॉडी और ये रहा स्क्रिप्ट। ठीक है, बॉडी में ही मैंने स्क्रिप्ट चालू कर रखा था। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ पे एक फॉर्म बनाता हूँ। ओके, फॉर्म के अंदर मैं यहाँ राइट करता हूँ यूज़र नेम और नीचे बनाता हूँ एक इनपुट। ओके, और इसमें टाइप की वैल्यू डिफाइन करता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट के माध्यम से यहाँ डिफाइन कर देता हूँ कि जो इनपुट मैं बना रहा हूँ वो किसके लिए बना रहा हूँ, यूज़र नेम के लिए। और मेरे को इस इनपुट को सेलेक्ट भी करना है, इसलिए मैं यहाँ पे आईडी भी डिफाइन कर देता हूँ यूज़र। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे एक बटन डिफाइन कर देता हूँ सबमिट का, इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, या फिर यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर देता हूँ, बटन ही डाल देता हूँ इनपुट टाइप, आप क्या लिखोगे यहाँ, सबमिट। ओके, ठीक है, इनपुट टाइप सबमिट हमने यहाँ पे राइट कर दिया। इसके बाद क्या होगा, मैं यहाँ पे वैल्यू राइट करता हूँ और यहाँ पे वैल्यू में दे देता हूँ चेक, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो बटन हो उसके अंदर टेक्स्ट क्या रिटर्न हो, चेक रिटर्न हो। अभी देखो मैं इसे रिलोड कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखो मेरे को कैसा यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे आ गया यूज़र नेम, यहाँ पे मेरा टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे चेक। ठीक है, तो चलिए हम अब इसको टेस्ट करते हैं कि किस तरह से ये वर्क करेगा। अब ध्यान से सुनिए, मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ अमित ही कोई राइट कर पाए, और जब अमित कोई राइट करके यहाँ चेक पे क्लिक करे तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आए, एक अलर्ट आए और उसमें लिखा हुआ है यूज़र फाउंड। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई दूसरा नाम लिखा हो तो यहाँ पे, और जब चेक करे तो यहाँ पे जो पॉपअप आए उसमें लिखा हुआ है यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, एक बार और समझिए आप, मैं चाहता हूँ अगर इस इनपुट बॉक्स में अमित लिखा है, ठीक है, और यूज़र चेक पे क्लिक करे तो क्या पॉपअप आए,
यूज़र फाउंड, लेकिन अगर अमित की जगह और कोई नाम लिखा हुआ यहाँ पे रहे और अगर आप चेक करो तो लिखा हुआ आए पॉपअप में यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कि इस कंडीशन को हम यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हम इसको लगाएंगे। ठीक है, सो पहले मैं क्या करूँगा, यूज़र नेम के बाद एक ब्रेक दे दूँगा। ठीक है, जिससे कि थोड़ा इस तरह से हमें दिखाई दे। ठीक है, अब चलिए इसकी कंडीशन हम डिफाइन करते हैं स्क्रिप्ट के अंदर। तो देखो अभी हमें क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले आप लॉजिक को समझो। ऐसा क्या होगा जिसके थ्रू हम ये एग्जामिन कर पाएंगे कि जो इनपुट में क्या टाइप हुआ है। ठीक है, आपको तो एग्जामिन करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि इनपुट में क्या टाइप हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो इनपुट है, इनपुट टाइप टेक्स्ट वाली जो आप इनपुट एलिमेंट देख रहे हो, इसकी वैल्यू निकाल के आपको पहले रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले इसकी वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालते हैं इनपुट की वैल्यू, आप सीधे क्या करोगे, इनपुट टाइप के एट्रीब्यूट, वैल्यू एट्रीब्यूट की आप वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, अगर आप इस इनपुट टाइप की, जो ये इनपुट एलिमेंट आप देख रहे हो, अगर आप इस इनपुट का वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू निकाल लेते हो तो आप एग्जामिन कर पाओगे कि इसके अंदर क्या टाइप हुआ है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ x के नाम से और इसके अंदर इस इनपुट को सेलेक्ट कर लूँगा। सो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के माध्यम से। ओके, सो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे यूज़र के नाम से। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो आईडी है वो मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन कर रखी है, यूज़र। ठीक है, अभी इतना लिखने का मतलब क्या हुआ, जो ये आपका इनपुट है वो सेलेक्ट हो गया, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, इस इनपुट के वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डॉट लगा के वैल्यू एट्रीब्यूट यहाँ पे डाल दूंगा। सो वैल्यू एट्रीब्यूट लिखने का मतलब क्या है, मेरे को यहाँ पे इसके वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू इस x में मिल गई। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर पाऊंगा, क्या इस x के अंदर अमित लिखा हुआ आया है या नहीं। अगर इसके अंदर अमित लिखा हुआ आया है तो विंडो डॉट अलर्ट से आए यूज़र फाउंड, और अगर इसमें अमित लिखा हुआ नहीं आया है तो विंडो डॉट अलर्ट से आए यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, सो आप कैसे कंपैरिजन करोगे कि x में क्या आया है। अभी आपको याद होगा मैंने अभी आपको क्या करवाया है, इक्वल टू ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर करवाया है, तो आप इसी से कंपैरिजन करोगे। ठीक है, सो देखो मैं कैसे यहाँ कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या x इक्वल इक्वल मीन्स x क्या इक्वल टू मीन्स क्या x अमित के बराबर है। ठीक है, मीन्स मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कंडीशन लगाई, क्या x अमित के बराबर है या नहीं। ठीक है, अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, अगर ये ट्रू रिटर्न करे तो इस पर आप टर्नरी ऑपरेटर कैसे लगाओगे, जरा वो देखो। यहाँ पे देखते हो टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आप इसे कुछ इस तरह से देखो लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे आपने कंडीशन लिख देनी है, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क दे करके आप वो डिफाइन करो, अगर यहाँ पे ये ट्रू हो जाए तो क्या होना चाहिए। मीन्स यहाँ देखो, यहाँ क्या रिटर्न है, x इक्वल टू अमित, मीन्स जब ये x के अंदर अमित रिटर्न होगा तो क्या होगा उसे आप यहाँ पे रिटर्न कर दो। ठीक है, तो अगर x में अमित आएगा मीन्स अगर इस इनपुट के अंदर अमित रिटर्न होगा तो क्या होगा, यहाँ पे वो डिफाइन कर दो। तो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया विंडो डॉट अलर्ट से कि अगर x के अंदर अमित लिखा हुआ आएगा तो अलर्ट हो यूज़र फाउंड, यूज़र फाउंड। ठीक है, लेकिन इस x में मीन्स इस इनपुट के अंदर अमित अगर नहीं लिखा आएगा तो क्या होगा, तो जो होना चाहिए उसे आप यहाँ पे कॉलन का चित्र देकर उसके बाद यहाँ पे रिटर्न कर दो। तो मैं चाहता हूँ अगर इसमें अमित ना लिखा जाए, कुछ और लिखा जाए, तो विंडो डॉट अलर्ट में आए यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले अब आप क्या करो, इसका पूरी लाइन का मतलब समझो। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, x लिखने का मतलब क्या लिखा है मैंने, इस इनपुट की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे क्या कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्या इस इनपुट की वैल्यू क्या अमित के बराबर है। अगर इस इनपुट की वैल्यू अमित के बराबर है तो विंडो डॉट अलर्ट हो यूज़र फाउंड, अगर इसके बराबर नहीं है, अमित के बराबर नहीं है, तो क्या विंडो डॉट अलर्ट हो यूज़र नॉट फाउंड। मतलब आप ये समझो, अगर ये जो आपकी स्टेटमेंट है
मीन्स अगर ये स्टेटमेंट अगर ट्रू रिटर्न करेगी, मीन्स अगर ये ट्रू होगी तो क्या आपका एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला विंडो डॉट अलर्ट एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये फॉल्स होगा तो क्या अलर्ट करेगा, ये वाला विंडो डॉट अलर्ट एग्जीक्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो इसके आगे जो आप क्वेश्चन मार्क देख रहे हो टर्नरी ऑपरेटर, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क है तो उसके बाद वाली ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती है जब ये स्टेटमेंट ट्रू होती है, और जब ये फॉल्स होती है तो जिसके आगे कॉलन का चित्र हो उसके बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती है। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इसे किस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, आप बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही सरल भाषा में इसे समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ देखो क्या हो रहा है, आप इसे सही से समझो। एक बार और मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, ये x इस इनपुट की वैल्यू, तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर इसकी वैल्यू में अमित के बराबर मीन्स टेक्स्ट रिटर्न है तो क्या हो, ये वाला विंडो डॉट अलर्ट एग्जीक्यूट करे। ठीक है, और इसकी स्टॉपेज हमने कैसे लगा दी, इसके माध्यम से, कॉलन के माध्यम से। ठीक है, लेकिन अगर ये अमित के बराबर नहीं होगा तो ये विंडो डॉट अलर्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा जिसमें यूज़र नॉट फाउंड लिखा है। सिंपल सी बात है। लेकिन अभी काम कब करे, देखो ये तो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि मैंने इसे स्क्रिप्ट में ऐसे ही डाल दिया। ठीक है, तो आप क्या करो, इसे फंक्शन बनाओ। और हम कब कॉल करवाना चाहते हैं इस स्टेटमेंट को, इन दोनों को कब हम कॉल करवाना चाहते हैं, जब हम इस इनपुट वाले पे क्लिक करें, मीन्स इस सबमिट बटन पे। तो आप क्या करो, जो ये इनपुट वाला जो बटन है आप इसमें भी आईडी लगा लो। ठीक है, तो मैं इसमें आईडी लगा लेता हूँ चेक के नाम से। ठीक है, सॉरी आईडी मैं कह रहा हूँ लगाने के लिए। यहाँ पे तो हम कॉल करवाएंगे माउस इवेंट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन डेफिनेशन कर लेता हूँ STP के नाम से, कुछ इस तरह से, और यहाँ मैं फंक्शन की बॉडी बना लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शन डेफिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इस दोनों स्टेटमेंट को यहाँ से कट करके इसमें ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसे सेव करूँगा तो ये दोनों स्टेटमेंट तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होंगी। कब एग्जीक्यूट होंगी, जब ये STP फंक्शन कॉल होगा। तो कब कॉल होना चाहिए STP फंक्शन, जब इस पर क्लिक हो इनपुट बटन पे। सो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक के माध्यम से इसको कॉल करवा लेता हूँ STP फंक्शन को। ठीक है, सेव करता हूँ और रन करके आपको चेक करवाता हूँ। सो देखो मैंने इसे रिलोड कर लिया और देखो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अमित और चेक पे क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या आया रिजल्ट, यूज़र फाउंड। ठीक है, और जब मैं इसके अंदर, जैसे मैंने ये राइट किया, कुछ और राइट किया, STPCE राइट किया और चेक पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या मेरे को मैसेज मिला, यूज़र नॉट फाउंड। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको इसका यूज़ करना है टर्नरी ऑपरेटर का। मीन्स हो क्या रहा होगा यहाँ पे, तो ये देखो मैं इसमें जैसे टाइप करता हूँ STPCE और चेक पे क्लिक करते ही क्या हो रहा होगा, इस x के अंदर STPCE आ रहा होगा और ये इक्वल टू से मैच कर रहा होगा। मीन्स यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा होगा, क्या ये x के अंदर जो STPCE लिखा है क्या वो इस अमित के बराबर है। और अगर ये अमित के बराबर नहीं होगा तो क्या एग्जीक्यूट करेगा, ये कॉलन वाले जो आगे स्टेटमेंट लिखी है, कॉलन वाले चित्र के आगे की जो स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर इस x के अंदर अमित होता, मीन्स अगर इसमें अमित होता और ये अमित के बराबर होता, मीन्स अमित इक्वल्स टू अमित। ठीक है, अगर ये दोनों स्टेटमेंट मीन्स जो ये आपकी कंडीशन लगाए हो, ये अगर ये ट्रू हो जाती तो क्या एग्जीक्यूट करता, विंडो डॉट अलर्ट में यूज़र फाउंड एग्जीक्यूट करता। तो देखो यहाँ पे वही हो रहा है, मैं STPCE लिख के चेक कर रहा हूँ तो यूज़र नॉट फाउंड दिखा रहा है, और जब यहाँ पे मैं अमित राइट करके चेक कर रहा हूँ तो क्या दिखा रहा है, यूज़र फाउंड। सो आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको जो टर्नरी ऑपरेटर है वो सही से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो अगर कुछ आपको लॉजिक में प्रॉब्लम या फिर किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को आप दोबारा से 1 से 2 बार या 3 बार आप इसे देखें, क्योंकि जो ये वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर हमने आपको टर्नरी ऑपरेटर के बारे में समझाया है। ठीक है, क्योंकि जो टर्नरी ऑपरेटर आप सीख रहे हो, इस टर्नरी ऑपरेटर से आप बहुत ही बड़ी बड़ी फंक्शनैलिटी बनाने वाले हो आगे चल के। ठीक है, मीन्स आप यूज़र को पूरा कंट्रोल दे दो, मीन्स कंट्रोल कर सकते हो इस टर्नरी ऑपरेटर के माध्यम से। जैसा डेटा आप यूज़र से लेना चाहते हो वैसा ही डेटा आप ले सकते हो यूज़र से, और जो डेटा आप नहीं लेना चाहते यूज़र से तो वो नहीं भी ले सकते हो। इसके माध्यम से आप कंडीशन डिफाइन करोगे
और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस टर्नरी ऑपरेटर के अंदर जो कि आप आगे की वीडियो में सीखोगे। लेकिन अभी मैंने आपको इतना सिखा दिया है कि आप कोई भी बड़ी से बड़ी फंक्शनैलिटी बना सको, ठीक है। सो आप खुद से भी एक बार ट्राई करना कि आप इसके अलावा और क्या बना सकते हो टर्नरी ऑपरेटर के माध्यम से। बाकी मैं तो आपको आगे पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग इस टर्नरी ऑपरेटर की दूंगा ही। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।